अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है तारजू के इलाके में, जहां से हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है वलुर लेक गुजरता है। और अगर बात करें तो लगातार जो भी शायर आए हैं या जो भी मुगल हुक्मरान थे, उन्होंने हमेशा हमारी वादी की तारीफ इसलिए की थी, इसे जन्नत का दर्जा दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इस जन्नत को जहन्नम में तब्दील करने चले हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ के जो एडीसी साहब है सोपोर के, उन्होंने कोविड-19 के लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे गार्बेज डंपिंग साइट बनाई है। क्या मेरे ख्याल से मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या एडीसी साहब ये आपको ठीक लगता है कि जन्नत जैसी जगह को आप गार्बेज डंपिंग साइट बनाना चाहते हैं? वलुर लेक पे अगर बात करें तो जितने भी हुकूमतें आई हैं लगातार उन्होंने यही चाहा कि हमारा जो वलुर है उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे बचाया जाए। यही नारा है स्वच्छ भारत मिशन कि अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन क्या सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब दिखाई नहीं देता है? क्या सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन खाली लोगों पे ये कानून नाफिज करना चाहती है और खुद के उनके ऊपर कोई भी कानून नहीं है? क्या डिप्टी कमिश्नर बारामूला के कानून तक आज तक ये बात नहीं पहुंची कि वलुर लेक को वो आज गार्बेज डंपिंग साइट बनाना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने गवर्नर साहब से कि वो इसकी तरफ खास तवज्जो दे, और इसी के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस जन्नत को जहन्नम बनाने से बचा ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरमाया हमारी कौम का, मेरे ख्याल से मेरे वतन अजीज का सबसे बड़ा सरमाया यही वलुर लेक है। हालांकि अगर बात करें, अगर उन्हें यहाँ पे गार्बेज डंपिंग साइट बनानी थी तो उसके लिए उन्हें नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन होनी चाहिए थी। लेकिन बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आर्डर के, बिना किसी कागजात के वो यहाँ पे ये सब करवा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि वो एक बार यहाँ ज़रूर आए, ज़रूर खुद देखे यहाँ पे कि क्या मामला है। और इसके साथ साथ ये बात भी मैं उनके कानून तक पहुँचाना चाहता हूं कि तारजू, निंगली, शेर कॉलोनी, सोपोर के लोग ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो वो मजबूर हो जाएंगे नेशनल हाईवे पे निकलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले कश्मीर क्राउन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इन हालात में अपना टाइम निकाला। जो ये कत्ल कर रहे वलुर लेक का, जिसपे बार बार ये जो मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत का बार बार जो उठा, मेरे ख्याल से सबसे पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिनने स्वच्छ भारत का ख्याल रखा है। ये आपके सामने पड़ा है। यहाँ मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। मैंने जीडी साहब से भी बात की थी, उसको पता ही नहीं, मतलब वो तो इसका बदकिस्मती, इसका ये जीडी बना हुआ है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी सीओ, उसको पता ही नहीं ये कहाँ है। मतलब ये जो है निंगली तारजू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको पता नहीं है इस वक्त ये उसी के अंडर आता है। अब जब यह है वलुर लेक, फेमस, वर्ल्ड फेमस वलुर लेक उसको मतलब कहा जाता है। श्रीनगर से लेके बांडी पोरा, यहाँ सोपोर, बांडी पोरा सारा इसके अहाते में आता है। इसकी डिमार्केशन भी हुई है, उसमें वो वुकमा के अंडर है, उनने इसको डिमार्केशन भी की है, कहाँ इनका ये स्पेस कहाँ तक पड़ती है, उनने उसकी बिल्कुल बाउंड्रीज पिलर उसमें मतलब लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं लगता है, हमने गवर्नर साहब से भी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेटर ली, उसमें सारी डिटेल रिमाइंडर भी किया, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। टाइम टू टाइम हमने सारे अफसरों को मतलब कन्वे किया है, मगर इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। गलत करना होता है, इसका उल्लंघन ये खुद करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खुद करते हैं। 2 महीने में हमें पता ही नहीं लगा, जहाँ जब इन्हें ये किया था, बच्चे जब यहाँ आ गए परसों, मतलब कुछ दिन पहले आ गए थे, जब यहाँ ये तहस नहस देखा है, फिर हम मजबूर आ गए आज यहाँ आने के लिए। आपकी वसादत से हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, डिविजनल कमिश्नर और डीसी साहब से भी, और जो यहाँ हमारे एडीसी साहब भी वो आए यहाँ, उसमें ये कोई कलेश वाली बात नहीं है। ये भी आए सब, ये अगर हमें ये और ये इसकी एक कमेटी बनाए, फिर देख लेंगे यहाँ अगर इनने ये ठीक किया है, लोगों को भी लाए यहाँ, लोग कम से कम लोगों को भी पूछना चाहिए। अगर इनने ये ठीक किया वो भी ठीक है, अगर गलत किया वो बताएंगे, वो उसका जवाब देंगे, इनने ये उनको क्या हालात पड़ गए, इतने उनने ये किया है, ये मजबूर हो गए यहाँ करने के लिए। अदरवाइज ये नहीं हुआ, ये नहीं करेंगे, फिर हमें सारे लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। अगर इसका ये वायलेशन भी हो जाएगा कोविड-19 का, उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। तो बाकी वस्सलाम। उनका शुक्रगुजार हूँ कि कश्मीर क्राउन इन हालातों के बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों ने जहमत की है,
मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है फयाज़ अहमद डार, मैं सेंट्रल अवकाफ कमेटी का नामजद सेक्रेटरी हूँ। मैं इस वर्ल्ड बिराज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बिहाइंड मेरा जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है ये आप अच्छी तरह से दिखाएं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं ये न हो कि हम ये एक तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हमें अपने पब्लिक को ये भी कहना पड़ेगा कि हमें सब पब्लिक को यहाँ आना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, आगे क्या हमें करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बैसत प्रेसिडेंट यूथ फोरम तारजू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। तो पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो जैसा कि आपको तारजुआ के बारे में पता है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला का सबसे बड़ा विलेज ऑलमोस्ट 4th नंबर पे आता है पॉपुलेशन में भी और रकबे के हिसाब से भी। और वर्ल्ड लेक के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड फेमस है। और ये आप यहाँ से हमारा वर्ल्ड लेक गुजरता है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कूड़ा करकट जमा करके सोपोर का सारा हमारा यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसके पीछे हमारे स्कूल है, हॉस्पिटल है और यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हैगम तारजू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है तो उनने अभी 96 कनाल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे पब्लिक पार्क के लिए और ये बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट एक तो हमारे डेवलपमेंट के पीछे चली है, ठीक है, तो ये और उसके बावजूद यहाँ पे मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता कि वो हमारा जो इलाका है इसमें कोई पसमंदा थोड़े से गांव वगैरह साथ साथ जुड़े हुए तो उनकी अपरेजिंग के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। या तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा या तो जिस हिसाब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या तो आप हमें कहीं और जगह दे दीजिए, कहीं हम और कहीं फार फ्लंग एरिया में जाएंगे, पूरे तारजों का आप गार्बेज सेंटर बना दीजिए। तो इसके बावजूद वुकमा बोर्ड, वुकमा का ये पूरा इलाका पूरा वुकमा का ही है, ये अपना वलोर लेक है यहाँ पे। और मैंने जब अपने पर्सनल इससे पता किया कि इनका क्या इशू है, इनने यहाँ पे कैसे किया, तो हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड J&K से बात की तो उनका कोई भी ऑथेंटिकेशन इनके पास नहीं आया है। ये ADC सोपोर साहब ने खुद अपने मनमानी पे किया है। इनफैक्ट उनके पास कोई जाता है इस बारे में बात करने, वो तो भाई साहब जेल बैठने पे तुले हैं हम लोगों को, ठीक है। के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के लिए कहीं और जगह देख लीजिए सो दैट हमें सफ़र ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। एज पार्ट ऑफ सोसाइटी तारजुआ के रहने वालों की तरफ से जितने भी आज यहाँ पे लोग जमा हुए, ये सेंट्रल अवकाफ के जितने भी अवकाफ कमेटीज़ है तारजुआ की, तो इसमें अकाया है, सपोर्ट्स एसोसिएशन है या यूथ फोरम है, सारे आज यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने देखा होगा आज के इस माहौल में एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो सोपोर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक जन्नत जैसी जगह को बर्बादी की तरफ ले जाते हुए एक कदम उठाया है। जो भी ग्रेबेज, जो भी गंदगी, कूड़ा करकट सोपोर टाउन से निकल के आता है उसको यहाँ तारजू में डंप करने के लिए रखा है। तो मैं ऊंची आवाज़ में आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि DC बारामूला चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उन्होंने एक नज़र भी नहीं दी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वॉलर लीक यहाँ पे ये जो बिल्डिंगें बनी है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की, जो यहाँ पे 6 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंगें बनी है, आपने देखा कि इसमें कोई फैसला भी नहीं है। यहाँ पे हमारा इस्लामिया स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो कि काफ़ी बड़ा है, और सामने हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल है जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला का 1 नंबर कोविड सेंटर दिया गया है, उसमें पेशेंट है। और हमारे पास सोपोर का सबसे बड़ा जहाँ पे हम ईदगाह वो सामने, उसके बीच में एक मतलब जन्नत जैसी जगह को ख़राब करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये इस चीज़ को हम तस्लीम नहीं करेंगे। सारे लोग, जितने भी लोग हैं इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पे सारे अवकाफ आज आए हुए हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पे आए, हम पीसफुल यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए, क्योंकि और भी तरीके थे पहुंचाने के, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारी रिप्रेजेंटेशन गई है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन चल रहा है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपने ये पूरा दिखा दिया। जितना भी कूड़ा करकट है, अभी मौसम में अभी टेम्परेचर भी उतना नहीं है, अगर आपको ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कितनी गंद महसूस हो रही है यहाँ पे।
जितना भी पैसा है वो खर्च किया गया यहाँ पे, लेकिन कुछ नाकार, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, कुछ नाकार जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उनकी ज़बरदस्ती बालादस्ती यहाँ पे आई है और उन्होंने एक रेबेज डाला। मैं यहाँ पे आपकी वसत कश्मीर क्राउन की टीम की वसादत से बोलना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पे हटा नहीं गया, यहाँ से बंद नहीं किया गया, तो पूरे तारजू निंगली जितने भी एरिया है यहाँ पे, सारे शेर कॉलोनी है, सारे लोग हम रोड पे आ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदार खाली एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बीमार हो जाए, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे वो इस चीज़ से बीमार हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इकदाम उठाए और इस चीज़ को यहाँ पे बंद करे, वरना यहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा जो कि काफ़ी, जिसमें लोग जितने भी गाँव के, चाहे निंगली हो, शेर कॉलोनी हो, तारजू हो, जितने भी लोग हैं तो प्रोटेस्ट करेंगे। एक लोग, सारे लोग घरों से हम बाहर आएंगे, उसकी जिम्मेदारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। शुक्रिया।